गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। सिंपली 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। हमने 2.1 और 2.3 एक साथ करी थी, ठीक है, और 2.2 लास्ट वीडियो में करी थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम थी। अब 2.4 है, उसमें भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसको देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स है, पेज नंबर है आपका 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। कि अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। फिर वह उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, तो जो रिजल्ट आता है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? 3 टाइम्स ऑफ जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम। व्हाट इज दैट नंबर? ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से देखें कि अमीना एक नंबर सोचती है, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करती है 5/2 एंड देन उसको मल्टीप्लाई करती है 8 से। तो जो रिजल्ट आता है, आंसर जो आता है, वो जो नंबर उसने सोचा है, क्या नंबर सोचा है वो अभी हम लेट करेंगे, उसका 3 टाइम आता है। तो आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले नंबर नहीं पता तो आप नंबर लेट करेंगे। लेट बी नंबर इज x। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोलता है कि वो इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2, इक्वेशन बनानी है। फिर वो इसको मल्टीप्लाई करती है 8 से, ये कर दिया। अब जो रिजल्ट आता है वो जो नंबर उसने सोचा है, उसने नंबर क्या सोचा है? x। इसका 3 टाइम होता है, 3 टाइम मतलब 3x, ठीक है। यही था, जैसे जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करो आप। नंबर सोचा आपने x, क्या बोला है कि इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर कहता है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आता है वो जो नंबर उसने सोचा है, क्या सोचा था? x, उसका 3 टाइम होता है, तो 3 टाइम कर दिया। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व। तो देखो, सोल्व करने के लिए 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 8x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5/2 इक्वल्स टू में 3x। इसको काट लेंगे, 2 × 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 8x माइनस 4 5 जा 20 इक्वल्स टू में 3x। इस 3x को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस का। 8x में से 3x जाएंगे तो बचेंगे आपके 5x इक्वल्स टू में 20। देन अब ये 5 इंटू हो रहा है, तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आएगी 4। यानी वो क्या नंबर सोचा था उसने? 4 नंबर सोचा था अमीना ने, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर, वो दूसरे नंबर का 5 टाइम है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर उसमें हम दोनों में 21 ऐड करते हैं, तो कहता है कि वन ऑफ द न्यू नंबर, जो नया नंबर बनता है वो क्या है? बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो दूसरे नंबर का क्या है? ट्वाइस है, डबल है। व्हाट आर द नंबर्स? अब आपको नंबर बताने हैं। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखेंगे। कोई नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव, और जो दूसरा नंबर है वो उस पहले नंबर का 5 टाइम है, ठीक है। फिर वो कहता है कि दोनों में अगर आप 21 ऐड करते हो, पहले में भी और दूसरे नंबर में भी, तो जो रिजल्ट आता है, यानी जो नया नंबर आता है वो पहले नंबर का क्या होता है? ट्वाइस, यानी डबल होता है। आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। तो लेट बी नंबर इज x। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे करना है। पहला नंबर x, दूसरा नंबर क्या है इसका? 5 टाइम। अदर नंबर लिखेंगे, अदर नंबर 5 टाइम मतलब 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसा बोल रहा है, एडेड 21 इन बोथ नंबर्स। इन दोनों नंबर्स में आपको 21 ऐड करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 5x + 21, यहाँ पे भी ऐड कर दिया x + 21। अब जो नया नंबर बना है, ये पहले वाले नंबर का क्या है? ट्वाइस है, यानी डबल है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी चीज़ का डबल करने के लिए आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। 5x + 21, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को x से किया 2x, 21 से किया तो 42। अब x वाले टर्म इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 21 प्लस का उधर जाके माइनस का, हो गया। 5x + 2x है तो 3x, और
और 42 में से 21 गए तो 21, ठीक है। तो अब आएगा नेक्स्ट 5 में x में से 2x गए तो बचेंगे आपके x इक्वल्स टू आ गया 21/3, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा देखेंगे क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि एक नंबर है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर यानी प्लस का, जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का क्या है 5 टाइम है, यानी उसका 5 गुना है। तो मैंने दूसरा नंबर क्या लेट कर लिया, पहला नंबर x लेट किया, दूसरा हो गया 5x, ठीक है। नाउ उसने बोला कि दोनों नंबर में आपको 21 ऐड करना है, तो दोनों में मैंने 21 ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी कर दिया। करने के बाद बोलता है कि जो नया नंबर आता है वो पहले वाले नंबर का ट्वाइस है, डबल है, तो मैंने इसका डबल कर दिया। बाकी तो मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 7, यानी फर्स्ट नंबर हो गया 7, अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर क्या था 5x, यानी 5 × 7 = 35। तो पहला नंबर 7, दूसरा है 35, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, थोड़ा लेंथी है, इसको हम बाद में करेंगे लास्ट में एकदम, और थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शोभोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम शोभोज प्रेजेंट एज, जो शोभो की मदर की एज है वो शोभो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम है, 6 गुना है। यानी अगर शोभो की एज 5 इयर्स है तो उसकी मदर की एज होगी 30 इयर्स, यानी 5 का 6 टाइम हो गया 30। अब कहता है कि शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल के बाद उसकी जो एज है वो उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है, यानी उसकी एज की 5 साल के बाद जो शोभो की एज है वो उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट है, तो आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। क्वेश्चन के दोबारा से सुन लेंगे। शोभो है, ठीक है, उसकी जो एज है उसकी मदर की एज है वो शोभो की एज से कितना है 6 टाइम ज़्यादा है, यानी 6 गुना। अब वो कहता है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद जो शोभो की एज है वो उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है ना, तो आपको बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एज ऑफ शोभो, शोभो की जो एज होगी उसको लेट करेंगे x, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है वो शोभो के साथ दे रखा है। तो सो एज ऑफ हिज मदर, कितना बोला उसने 6 टाइम, तो 6x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद एज ऑफ शोभो क्या होगी, एज ऑफ शोभो x + 5 हो जाएगी। अगर ये 10 है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 15 की, क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो अभी एज उसकी x है तो 5 इयर्स के बाद कितनी होगी x + 5, एंड एज ऑफ अभी तो दोबारा समझिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोभो है, ठीक है, ध्यान सुन लेना क्योंकि अब जो करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से सुन लेना। एक बार क्या कह रहा हूँ कि शोभो है, उसकी जो एज है वो आपको पता नहीं है, आपको रिलेशन ये दे रखा है कि जो उसकी मदर की एज है वो शोभो की प्रेजेंट एज की 6 टाइम है, ठीक है। यानी जो उसकी एज है मदर की एज उसकी 6 टाइम, मतलब अगर वो 5 साल की है तो उसकी मदर होगी 30 इयर्स की, अगर वो 10 साल की है तो उसकी मदर होगी 60 इयर्स की, ठीक है। अब कहते हैं कि 5 साल के बाद जो शोभो की एज है वो उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है, तो 5 साल के बाद शोभो की एज कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 5 साल के बाद इसकी एज तो हो गई x + 5, और जो उसकी मदर की हो जाती है 1/3, मदर की एज कितनी है 6x, ठीक है। अब देखेंगे, इसको कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया x + 5 = 2 में 2x, इस 2x को आप इधर लेके आते हैं, x ये प्लस का इधर आकर हो गया माइनस का, और ये 5 इधर जाएंगे प्लस का, तो जाके हो जाएगा माइनस का, x में से 2x गया तो -x, और यहाँ बच गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x आया 5, तो
इसमें x कैलकुलेट किया था हमने एज ऑफ शोभू, तो एज ऑफ शोभू कितनी आएगी? सो एज ऑफ शोभू वो आ गई 5 इयर्स, और एज ऑफ इस मदर आ जाएगी, एज ऑफ हर मदर इसका 6 टाइम 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30 इयर्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि शोभो की एज है वो पता नहीं है आपको, तो उन्होंने बता रखा है कि उसकी जो मदर की एज है वो शोभो की एज की 6 टाइम है। तो हमने शोभो की एज करी x और मदर की एज हो गई 6x, क्योंकि 6x का 6 टाइम करेंगे तो 6x होगा। 5 साल के बाद शोभो की एज कितनी हो जाएगी? x + 5। सपोज अगर 20 इयर्स की है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 25। तो 5 साल बाद जोड़ेंगे, 5 ईयर जोड़ेंगे ना, तो 10 साल बाद तो x + 10 करते हैं, तो 5 साल के बाद उसकी एज होगी x + 5। अब वो बोलता है 5 साल के बाद जो उसकी एज है वो उसकी मदर की एज की कितनी हो जाती है? 2 टाइम, वो 6 टाइम 1/3। तो 6x का हमने 1/3 निकालेंगे। ठीक है, इसको मैंने कट किया, 3 × 3 3 × 2 6 2x हो गया। ये हो गया x + 5 इसका स्टूडेंट 2x। आप चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भेज सकते थे, तो शायद मेरे को लगा आपको शायद समझ में ना आए, तो मैंने जैसा आप करता है स्टार्टिंग से वैसे ही करेंगे। इस 2x को उठा के यहाँ लाया, ये प्लस का है तो साइन नहीं है तो प्लस मारेंगे, इसको उठा के लाया तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो तो जाके माइनस हो गया। तो x में से 2x गया तो -x बचा, और यहाँ पर -5 ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x = आया 5। यानी x किसकी एज हमने लेट की थी? शोभो की, तो शोभो की एज हो गई 5। अब उसकी मदर की एज कितनी होगी? इसका 6 टाइम है, तो 5 का 6 टाइम अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 5 × 6, यानी 5 6 होते हैं आपके 30। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी शोभो की एज आई आपके पास 5 इयर्स और उसकी मदर की एज आई 30 इयर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, बट जो इसमें करा दिए गए हैं, ठीक है, 2.3 और 2.2 और 2.4 ये एक जैसी है। 2.4 के जो क्वेश्चन है वो 2.2 के कंपेयर में ज़्यादा थोड़े से टिपिकल है, इतने नहीं है कि बिल्कुल ही ज़्यादा टिपिकल है, थोड़े से टिपिकल है। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने 2.2 ढंग से करी होगी तो आपको 2.4 करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में ही वेट प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा लेंदी है ना, थोड़ा सा और घुमा के दिए गए क्वेश्चन को, तो इसलिए 2.2 को और ढंग से करेंगे। इसलिए मैंने आपको 2.12 पहले कराई, 3 पहले कराई थी, क्योंकि उसमें रिएक्शन दी गई थी। तो इसमें आपको रिएक्शन जो इक्वेशन दी गई थी, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर सोल्व करने पड़ते हैं। और 2.13 में ऑलरेडी आपको इक्वेशन दी थी वेरिएबल्स की, तो आप उसको इजीली सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।